हेलो क्लास नाइन्थ, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम क्लास नाइन्थ आर.एस. अग्रवाल एक्सरसाइज 3G क्वेश्चन नंबर 23 डिस्कस करने वाले हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट मस्त क्वेश्चन है। क्या कहता है, प्रूव करके दिखाइए ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब करने पे ये इसके फैक्टर होंगे। मतलब इस पूरी टर्म के फैक्टर क्या करके लाने हैं, ये दिखाने हैं। तुमने कहा लग जाते हैं, किसके लगेंगे, एलएचएस के लगेंगे, फैक्टर तो उसी के करने हैं। तो हमारा जो एलएचएस है वो क्या है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। सबसे पहले मेरे बच्चे ने सोचा क्या करूं मैं, क्या करूं क्या करूं। उसने सोचा कि यार ये वाली जो टर्म है इसको ओपन कर लेता हूं, बट मुझे थ्री टर्म्स का इस क्यूब करने का फॉर्मूला तो पता नहीं। मुझे ये जरूर पता है कि एक्स प्लस वाई का होल क्यूब करना हो तो ये हो जाता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। मेरे हिसाब से आइडेंटिटी तुम्हें याद होगी कि ए प्लस बी का होल क्यूब। कई बार ये 3x स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख देते हैं ना, 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। तुमने ब्रैकेट की फॉर्म में लिखा क्योंकि हमें आंसर ब्रैकेट की फॉर्म में लाना है, तो जितने ब्रैकेट चाहिए उतने ही करेंगे अपन, है ना। जितना हो सके उतने ब्रैकेट लिखे। तो इसको हमने ऐसा लिखने की सोची, तो आपने कहा दो टर्म होनी चाहिए, इसमें तो तीन है। तो एक बच्चे ने कहा कि ऐसा कर लो ना, पहली दोनों को एक टर्म अज्यूम कर लो और दूसरी तीसरी वाली को एक टर्म, मतलब ये दोनों मिलकर एक टर्म बन जाएंगी। मतलब ये हमारा एक्स रहेगा और ये हमारा क्या रहेगा, वाई रहेगा। कर लेते हैं सर, इतना तो आता है, इतनी मैथ तो आती है सर, इतने में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा लिखो तो एक बच्चा बोला ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म का क्यूब। मैंने कहा ठीक है, प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब, ठीक है, प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म एक्स मतलब ए प्लस बी इंटू सी इंटू तीनों का सम हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई, माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। बोला अब मैं क्या करूं। मैंने कहा देखिए इसका मतलब तो सी क्यूब ही है, इसमें वापस से एक्स प्लस वाई का क्यूब लग सकता है क्या। हाँ सर इसमें लग सकता है। मैंने कहा लगा दो। तो इसने लिखा ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये मैंने क्या किया बच्चा, इसको ओपन किया है। ये सी क्यूब ऐसे का ऐसा ही है। इसको मैंने थोड़ा सा अच्छा लिखने के लिए क्या कर लिया, 3c इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी लिख दिया, माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। ठीक है, अब तुम एक चीज नोटिस करो, ए क्यूब से तो ए क्यूब कट रहा है, ये प्लस का ये माइनस का, बी क्यूब से बी क्यूब कट रहा है क्या, और सी क्यूब से सी क्यूब कट रहा है। थोड़ा तो काम कम हुआ। तो हमने देखा कि बाकी क्या बच गया, बाकी बचा 3ab ए प्लस बी प्लस 3c इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी बचा। क्या बात इतनी क्लियर है बच्चा। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, देखो एक तो 3 कॉमन आ रहा है और एक ये ब्रैकेट कॉमन आ रहा है ए प्लस बी। देखो हाँ बाहर निकालो, तो 3 इंटू ए प्लस बी अगर हम बाहर निकाल लेते हैं तो क्या बचता है, देखो यहाँ पे तो बचता है ए बी, बचता है क्या, हाँ, प्लस यहाँ बचता है सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, बचता है, हाँ सर। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, बट इसको एक बार सोल्व करके देखते हैं, कुछ हो जाए अपना भला हो जाए। तो हमने कहा ठीक है 3a प्लस बी लिखा है, इस ब्रैकेट को ओपन कर लो तो ये हो जाएगा ए बी तो ऐसे का ऐसा रहेगा, और ये जो सी है ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ए सी प्लस ए बी प्लस सी स्क्वायर। अब हमें इन चारों में से दो दो के पेयर बनाने हैं। मैंने कहा देखो इन दोनों में ए कॉमन आ रहा है और इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है। बोला ना, इन दोनों में तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, बट ब्रैकेट तो सेम होनी चाहिए। तो मैंने कहा इनको इधर उधर ले जाओ। देखो ए बी को ए बी के पास में लाएं तो अच्छा नहीं लगेगा। बात समझ में आ रही है क्या, ए बी को ए बी के पास में लाएं तो बात अच्छी नहीं लग रही मेरे को। तो भाई मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, हाँ यहाँ पे ए सी इंटू सी बी होना चाहिए था, मैंने ए बी लिख दिया गलती से। माफी दे दो भाई साहब, माफी, मतलब माफी दे दो। अब देखो अब ठीक है, हाँ अब ठीक है, कुछ तो गलत कर दिया, नहीं तब तो ऐसा हो ही नहीं सकता था। चलो फिर अब देखो इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से सी कॉमन आ रहा है। करके देखते हैं, एक बार करके देखते हैं, फिर वो बताऊंगा क्यों ऐसा ही करना पड़ा, दूसरा क्यों नहीं कर रहे अपन। तो आपने कहा सर देखो पहले दो में से ए कॉमन लिया तो बी प्लस सी बचा, और दूसरे वाले में से अगर हमने सी कॉमन लिया तो बी प्लस सी बचा। अब अपना काम इजी इसलिए लग रहा है क्योंकि दोनों में बी प्लस सी दिख गया। अगर बी प्लस सी नहीं दिखता तो हमें इनको इंटरचेंज करके देखना पड़ता कि क्या पता दिख जाए। मान लो कोई बच्चा कह देता मैं इन दोनों को कॉमन लूंगा और इन दोनों को एक जगह रखूंगा। मान लो किसी बच्चे ने कहा कि मैं ए बी प्लस बी सी करूंगा प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर करूंगा। अभी भी तो इनमें से कॉमन आ रहा है बी, मैंने कहा बात तो सही है। बोला इसमें से भी सी कॉमन आ रहा है, मैंने कहा बात तो सही है, तो ए प्लस सी बच रहा है। अभी भी देख ले बेटा ए प्लस सी कॉमन आ रहा है, तो कर तो तुम वैसे भी सकते हो ना। हाँ बट अपना काम जैसे हो रहा है वैसे कर लेते हैं सर। और हमें ब्रैकेट में क्या चाहिए, बी प्लस सी चाहिए, ए प्लस बी है और ए प्लस सी आ जाएगा, काम हो गया बच्चा।
घबराने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे को, जब तक हम हैं तब तक टेंशन कम है। तो इन दोनों में से मैंने बी प्लस सी कॉमन लिया, किन दोनों में से, इन दोनों टर्म में से, तो क्या बचा मेरे पास, ए प्लस सी बचा। क्या तुम्हारा RHS आ गया? आ गया सर, ये तो प्रूव हो गया बच्चा। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया होगा, कोई बहुत बड़ी आइडेंटिटीज हमने नहीं लगाई है, प्रोसेस थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अगर एक बार प्रोसेस समझ में आ जाते तो फिर बहुत बड़ी बात नहीं है ना, प्रैक्टिस करनी पड़ती है कई बार, ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन एक जैसे ही हो जाते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24, थोड़ा मजेदार क्वेश्चन है और भी मजा आएगा इसमें करने वक्त। ये कह रहा है ABC आर ऑल नॉन जीरो एंड A प्लस बी प्लस सी आर जीरो। मतलब नॉन जीरो का मतलब है A B और C जीरो नहीं है, A B और C सेपरेटली जीरो नहीं है, क्योंकि जीरो होते ही तो नीचे देखो ABC है, तो नीचे जीरो आ जाएगा, इसका मतलब इनफाइनाइट या अनडिफाइन हो जाएगी चीजें। तो इसलिए कह रहा है A इज नॉट इक्वल टू जीरो, B इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड C इज नॉट इक्वल टू जीरो। चीजों को समझने की कोशिश करो भाई। अब हमें ये कह रहा है कि A प्लस बी प्लस सी जीरो है, तुमने कहा देखते हैं क्या है। तो हमारे पास जो पार्ट है उसमें LHS लेके हम आते हैं। LHS हमारा है बच्चा A स्क्वायर डिवाइड बाय BC प्लस B स्क्वायर डिवाइड बाय CA प्लस C स्क्वायर डिवाइड बाय AB। हमने कहा इनको एलसीएम ले लेते हैं, और तो क्या करें अब। मैंने कहा देखो BC है, CA है और AB है, तो ABC ले लेता हूँ। देखो इस ABC में BC का डिवाइड भी जाएगा, CA का डिवाइड भी जाएगा और AB का डिवाइड भी जाएगा। अगर मैं BC का डिवाइड करता हूं तो क्या बचेगा, A बचेगा, A न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हुआ तो A क्यूब बन गया, प्लस मैंने अगर CA का डिवाइड किया, A और C का डिवाइड किया तो B बचा मेरे पास, B न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई B क्यूब प्लस। अब अगर मैं AB का डिवाइड करता हूं तो AB हट जाएगा, क्या बचेगा, C बचेगा, तो C क्यूब हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है सबको? मेरे को हटाना पड़ेगा, हाँ यहाँ पे C क्यूब हो जाएगा और मैं ये हटा देता हूँ। इतनी बात क्लियर है? अब क्या करें, मैंने कहा देखिए काम करना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब तेरे को लिखना आता है, हाँ लिखना आता है ना, बोला ए प्लस बी प्लस सी हो सकता है, फैक्टर कर रहा हूँ मैं इसके, क्या कर रहा हूँ बच्चा, फैक्टर, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस हाँ सॉरी एक मिनट रुको ना, एक मिनट, और लिखने को तो ऐसे भी लिख सकता हूँ बट मैं तुम्हें अलग से समझाना चाहता हूँ, बट चलो यही लिख देता हूँ मैं, ए बी प्लस बी सी माइनस बी सी। यहाँ पे एक बात है जो छुपी हुई है, माइनस बी सी माइनस सी ए माइनस का प्लस 3ABC डिवाइड बाय ABC। ये क्या कर दिया सर, पल्ले नहीं पड़ी बात। मैंने कहा कैसे नहीं पड़ी, तुम एक बात बताओ, तुमने ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC कहीं लिखा हुआ मिलता है तो हम उसको लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस सी, लिख सकते हो क्या? हाँ। अब अगर तुम्हें इसकी वैल्यू चाहिए तो इसको उधर ले जाओगे कि नहीं ले जाओगे, तो ये प्लस का 3ABC हो गया। अब तुम्हें कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी जीरो, देखो यहाँ पे गौर से देखो, जीरो है मतलब यहाँ जीरो रखोगे तो ये पूरी टर्म रिमूव हो जाएगी। हाँ तो हम लिखेंगे सिंस ए प्लस बी प्लस सी अगर जीरो है तो देयरफॉर हमारा जो LHS है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3ABC डिवाइड बाय ABC। देख लो भाई, अगर ABC जीरो रखा तो जीरो के साथ इस ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करोगे जीरो हो जाएगा, ये प्लस का 3ABC है तो जीरो प्लस 3ABC को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3ABC। अब 3ABC कट जाएंगे, क्या आएगा 3, जो किसके इक्वल है, आपका RHS के इक्वल है। कितना इजी क्वेश्चन था यार, हम तो वैसे ही घबराए हुए थे सर। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, घबराना कोई बहुत बड़ी टास्क नहीं है, छोटी सी टास्क है, ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन है, बड़े प्यार से करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी 9 है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का प्लस 35 है, तो राइट द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC। आपने कहा ये देखा हुआ लग रहा है सर, मैंने कहा आइडेंटिटी है, देखा हुआ क्या है, LHS की वैल्यू क्या है, मतलब तुम्हें फाइंड आउट किसको करना है, LHS तो क्या है इसमें, हमें फाइंड आउट किसकी वैल्यू करनी है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC। तो ये बच्चा बोला इसको तो मैं ना सीधा ऐसे लिख दूंगा, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। अब एक बच्चा बोला सर देखो इसकी वैल्यू पता है, मैंने कहा हाँ। इतने की वैल्यू पता है, हाँ। इतने की तो पता ही नहीं है, मैंने कहा बात तो सही है। मैंने कहा एक बार इसको लिखो, तो आपने इसको लिखा ए प्लस बी प्लस सी, इसको ब्रैकेट में लिख दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इन तीनों में से माइनस साइन कॉमन ले लिया तो क्या बचा, AB प्लस BC प्लस CA बचा। अब हमने देखा यार सर ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, ये कहाँ से लाएं,
तो एक बच्चा बैठे बैठे ऐसे दिमाग में सोच रहा था कि अगर मैं एक काम करता हूँ कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करता तो क्या होता। तो आप कहते कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर होता, सेकंड टर्म का स्क्वायर होता, थर्ड टर्म का स्क्वायर होता कि नहीं होता भाई। याद करो, ये आइडेंटिटी याद करनी बहुत जरूरी है, इसको तो याद करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे को, ये आइडेंटिटी तो याद करनी ही पड़ेगी। हाँ सर, इतनी तो याद आ रही है। आगे क्या था, आगे बताता हूँ ना मैं। आगे था प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये था। हाँ, मैंने कहा अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इनमें से 2 कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आ जाएगा। हाँ, किसके इक्वल है, ए प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर के इक्वल है। तुम्हारे पास ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है, हाँ रख दो यहाँ पे 9 का स्क्वायर इक्वल्स टू, इन तीनों को अगर मैं ब्रैकेट में रख दूं तो बुरा तो नहीं मानेंगे, इसकी वैल्यू है, हाँ सर है 35 है, प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, देखो 9 का स्क्वायर 81 होता है, माइनस 35 करेंगे इक्वल्स टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। मान लेता हूँ मैं इसको इक्वेशन 1, क्या मान ली मैंने, इक्वेशन 1 मान ली क्योंकि वैल्यू पुट करूंगा। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो भाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू 81 में से 35 माइनस कर लो, 81 में से क्या माइनस करना है 35, तो देखो कैसे करोगे, और 11 में से 5 गए 6 बचे, और 7 में से 3 गए तो 4, ये 2 मल्टीप्लाई में था, ये कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 23। अब ये जो 23 वैल्यू कहाँ पुट कर दो, इक्वेशन 1 में, है ना। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है 9, तो 9 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी 35, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं 35 ही लिख रहा हूँ, 35 माइनस 23, इसकी वैल्यू तो 23 निकाली ना अभी अपन ने। ठीक है, तो हो जाएगा 9 इंटू 35 में से 23 माइनस करेंगे 12 आएगा, तो 12 9 जा कितने होते हैं बता दो मेरे को, 12 9 जा 108 होते हैं। हाँ, तो कितना आएगा 108 तुम्हारा आंसर। क्वेश्चन खत्म, समाप्त। समझना पड़ेगा यहाँ पे क्या क्या क्यों क्या, ये चाहिए सर, ये चाहिए तो इसके लिए ये करना पड़ा है। कितनी बात क्लियर है। तो ये आपकी एक्सरसाइज बोलो या फिर चैप्टर बोलो 3 कंप्लीट हो गया है, और 1 2 3 हमने चैप्टर पढ़ लिए। बाकी चैप्टर्स की वीडियो अगर आपको देखनी है डिस्क्रिप्शन में लिंक है बच्चा, वहां से चेक कर सकते हो। उम्मीद कर रहा हूँ हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, चीजों को समझ रहे होगे। फिर भी तुम्हें कहीं डाउट आए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके बताना। ओके, थैंक यू।